और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में, जो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान, ना मर्द देखती है ना औरत, ना जान देखती है ना ईमान, सबका सौदा कर डालती है। धर्म और राजनीति का मिलना समझो बारूद में चिंगारी पड़ना। कम से कम हमारे बच्चे तो ये समझ ले। सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये शेर जो है मरहूम राहत इंदौरी साहब का, ये उस वक्त वायरल होने लगा जब मोदी जी को नीतीश कुमार के साथ बिहार में मंच पे देखा गया। भी लोग कह रहे हैं कि भाई 27-28 लोग जो है बेचारे बेगुनाह, वो उनकी जान चली गई और इनको चुनाव की पड़ी है। तो भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब चुनाव भी जरूरी है। तो इसके लिए मोदी जी वहां गए और लोग जो है उसी पे तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से भी आप अगर 2-4 दिन रुक जाते, एक आध हफ्ते बाद आप वहां जाते, तो शायद इतना जो है झमेला नहीं होता जितना हो रहा है। और वहां से खैर ये अलग बात है, मोदी जी ने वहां से जो है जो बेचारे बेगुनाह मारे गए उनके लिए जो है उन्होंने दुख जताया और ये भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने कही, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यही बात जो है मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कहते, तो शायद वो बहुत बड़ी बात होती और लोगों के दिल में जो है उनके लिए और जगह बढ़ जाती अगर ये बात वो जो है मीडिया के सामने कहते तो। लेकिन चुनावी मन से जाकर जब उन्होंने ये कहा ना, तो इससे बहुत से लोगों को जो है लगा कि ये बस राजनीति हो रही है। अच्छा, कार्रवाई के नाम पे हमने बस ये किया कि जो है हमने पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया। जो लोग यहाँ आए थे उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया कि आप चले जाओ। मेरी तो समझ में ये नहीं आता, जब हमारी पाकिस्तान से कभी जमती नहीं कि वीजा उजा खुला क्यों रहता है। और उसके बाद हमने कहा कि हम पानी बंद कर देंगे। अबे ये हमारे और तुम्हारे घर की नाली नहीं है भैया कि हम बंद कर देंगे। ये आके आप टीवी पे कुछ भी बोल दे, गोदी मीडिया जो भी बोल रहा है, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। अबे घर की नाली है, वो तुम्हारे मोहल्ले की नाली है कि तुम जाके उसको बंद कर दोगे। उसको बंद करने में कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा आएगा, सारा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये गोदी मीडिया, इन्होंने इतना भाई साहब पागल बनाया हुआ है हमारे देश की जनता को, पूछो मत। अभी याद होगा 3-4 साल पहले जब हमारी चाइना के सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, हमारे सैनिकों की, उसमें हमारे जो है 20 जवान शहीद हुए थे। तब हमने क्या किया, हमने जो है टिकटॉक बंद कर दिया, हमने यूजी ब्राउज़र बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यानी चाइना के जो कुछ ऐप थे वो हमने जो है इंडिया में बंद कर दिया। ये करके हमने बदला लिया। लेकिन मजे की बात ये है कि उसी साल दिवाली पे ओप्पो का जो फोन है 22,000 करोड़ का भाई बिजनेस हुआ था। 22,000 करोड़ का पूरे साल में नहीं, सिर्फ 2 दिन दिवाली में, जो छोटी बड़ी दिवाली होती है ना, सिर्फ 2 दिन में जो है 22,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। ये बदला लिया था हमने चाइना से। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हमें बदला चाहिए। बदला तो चाहिए भाई, ये तो सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है बदला चाहिए। लेकिन कैसे, जंग करके? और जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब आप तो वहां जाके आतंकवादी बन के उनको मार नहीं सकते जैसा वो कर सकते हैं। ये उन्हीं का काम है और कोई नहीं कर सकता। वो साले जो है भाई, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर जंग की बात की जाए तो ये जो है हकीकत है कि हमारी फौज उनसे जो है, उनकी फौज से बेटर है और हमारी फौज उनसे ज्यादा भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हथियारों पे बात की जाए ना, तो भाई साहब मेरे ख्याल से 19-20 का फर्क है। ये इस वक्त ये समझ लेना कि पाकिस्तान हमसे बहुत कमजोर है, ये हमारी गलती होगी। और दूसरी बात, चाइना वो साला इसी उसमें बैठा है कि कब इन दोनों का जो है कुछ हो और मैं उसका फायदा उठाऊं। और अगर हम किसी के भरोसे रह गए कि रूस हमारी आके मदद कर देगा, तो रूस जब तक अमेरिका तो आएगा नहीं वैसे भी साला, लेकिन रूस जब तक आएगा तब तक जो है आधी जंग खत्म हो चुकी होगी। दोनों देश के हाथ में कटोरा होगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के हाथ में बड़ा होगा, हमारे हाथ में छोटा होगा, लेकिन हालत जो है दोनों देश की बर्बाद होगी। क्योंकि दोनों देश की इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है ना, वो इतनी डामाडोल है ना भाई साहब। ये बात अलग बात है कि हमारा मीडिया हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी हालत इस वक्त बहुत खराब है। देश को बर्बाद करने में
नेताओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा हाथ जो है हमारी मीडिया का है। अगर इस मीडिया को 1 महीने के लिए बैन कर दिया जाए ना भाई साहब, तो पूरे देश की हालत जो है सुधर जाएगी। ये जो हर जगह दंगे फसाद ये हो रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। हमारा मीडिया भाई साहब इतना एडवांस है कि ये दूसरे देश में जाके एयर स्ट्राइक करके चले आते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। यहाँ तक कि जिस देश में एयर स्ट्राइक करते हैं उनको भी पता नहीं लगता। आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था तो हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक किया था। उसके 2-3 दिन बाद जो है मीडिया वालों ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे जाकर रात को। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान वालों को पता भी नहीं लगा। पाकिस्तान वालों को छोड़ो, हमारी जो है फौज है उनको पता नहीं लगा। बाद में जब पता किया गया, उन फौजियों से पूछा गया, मिलिट्री वालों से पूछा गया कि आज कोई एयर स्ट्राइक हुआ है रात में, तो उन्होंने कहा नहीं, आज कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। तो ये हाल है हमारी मीडिया का कि ये भाई कब क्या प्रोपगंडा चला दें, कोई कुछ नहीं कह सकता।